चीन के विरुद्ध पीएम मोदी का नंबर 8 क्या खेल दिखाएगा? भविष्य में पीएम मोदी का मूलांक 8 उन्हें कहां से कहां पहुंचाएगा? दुश्मनों पर कितना भारी है पीएम मोदी के भाग्य से जुड़ा नंबर 8? शी जिनपिंग के भाग्य से जुड़ा मूलांक 6 क्या कहता है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों का मूलांक आपस में है कितना भारी? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और शी जिनपिंग के जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनके मूलांक के विषय में। यानी कि मूलांक के अनुसार आने वाले समय में इन दोनों देशों के संबंध कैसे रहेंगे और दोनों जो बड़े पद पर विराजमान है, यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री, उधर राष्ट्रपति शी, उनके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ सितारे कह रहे हैं। क्या ये दोनों मिलकर आपसी संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे? क्या शी जिनपिंग भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, या फिर वो कोई बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं? क्या आने वाले समय में मोदी जी शी जिनपिंग के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहेंगे, भारत के रिश्तों को मजबूती देना चाहेंगे? क्या कुछ परिस्थिति रहती है? आखिर मूलांक का खेल क्या होता है? और भारत और चाइना के मूलांक की स्थिति के हिसाब से भी क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही है, ये भी आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, देखिए पीएम मोदी जी का मूलांक क्या कहता है। देखिए, उनका जन्म 17 सितंबर को हुआ था और उसके हिसाब से 1 और 7 को जोड़ देकर मूलांक 8 बनता है। शनिवार के दिन उनका मूलांक बनता है इसका स्वामी, यानी कि मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। और शनि से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं दर्शकों, वो सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और राजनीति में सफलता हासिल करते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जीवन के अगर हम बात करें तो 45 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर मोदी जी का हम इतिहास उठा के देखें तो ये सब चीज़ उनके ऊपर लागू होती है। उन्होंने संघ से अपने करियर की शुरुआत करी, उसके बाद भाजपा से लेकर छोटे मोटे कार्यों से लेकर छोटे पद से लेकर उच्च पद तक को हासिल किया है मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं बीजेपी के द्वारा। और दूसरी बार भी जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी का जो जलवा है वो बरकरार है, ना सिर्फ देश दुनिया पर बल्कि विश्व के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी उनकी एक बड़ी छाप छूटती है। और उनको प्रचंड बहुमत जो दोनों बार मिला है, उसके पीछे भी मैं आपको एक राज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मूलांक 8 वाले आखिर किस तरह के स्वभाव के होते हैं। देखिए, मूलांक 8 वाले बहुत मिलनसार होते हैं, जैसे को तैसा करने वाले होते हैं। अगर आप उनके मित्र हैं तो आपके लिए वो जान भी दे देते हैं। अगर आप उनसे शत्रुता रखते हैं तो फिर वो आपको बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। और किस तरह से षड्यंत्र में लाकर कूटनीति करके आपको हराना है, ये मूलांक 8 वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं और उनके अंदर क्या चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। शुरुआत में अपनी नीतियों के बल पर जीत हासिल करते हैं, विरोधियों को परास्त करते हैं। और जो विरोधी देश जो इस समय भारत को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी कूटनीति के कारण उनसे जीतने में कामयाब रहते हैं। तो ये है मोदी जी के मूलांक की विशेषताएं। जीवन के 45 वर्ष के बाद बहुत तरक्की करते हैं और अगर बात करूं तो 75 वर्ष के समय तक जीवन में निरंतर ऊंचाइयों और उच्च पद पर रहते हैं। उसके बाद का समय इनका सामान्य रहता है। अब आते हैं शी के मूलांक के ऊपर। देखिए, उनके मूलांक जो है 15 जून का उनका जन्म आ रहा है, तो मूलांक 6 है। और न्यूमरोलॉजी में सिद्धांत क्या है कि मूलांक 6 जो है मौज परस्ती या लाइफस्टाइल को एंजॉय करने वाला शुक्र का प्रभावित होता है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला ज़्यादा रहता है और किसी भी चीज़ में गंभीर होने से बचता है।
या हम कहें शी के अगर मूलांक को देखें, शी के भाग्यांक को देखें, तो उसके हिसाब से इनके ऊपर जो प्रभाव है बृहस्पति और शुक्र का ज़्यादा प्रभाव नज़र आ रहा है दर्शकों। और इस समय इनकी कुंडली पे अगर देखें तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी शी की कुंडली में आ रहा है। मकर राशि में शनि बैठे हैं, कुंभ राशि से 12वें घर में शनि चल रहे हैं, तो शी की मुसीबतों में इजाफा ही कर रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और जो ये वर्ष है 2020, ये शी के लिए और इनके देश के लिए बहुत भारी रहने वाला है, क्योंकि 2020 का स्वामी जो है वो राहु है और शुक्र के लिहाज से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इनमें कोई मित्रता नहीं होती है। यानी 4 और 6 के कॉम्बिनेशन में कोई बहुत यारी दोस्ती नहीं देखी गई है। और अगर बात करें इसमें मोदी जी के मूलांक की, तो मोदी जी के मूलांक 8 हैं। तो 2020 का जो 4 का स्वामी है राहु और शनि, यानी कि 2, 4, 8 में मित्रता अच्छी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी मोदी जी अपने आप को उन परिस्थितियों से, उन चैलेंज से, चुनौतियों से बाहर निकालेंगे, अपने देश की स्थिति को भी बेहतर करेंगे और हालात भी देश में मजबूत करेंगे। और जहाँ तक बात है शी जिनपिंग को शनि की 7.5 के कारण, राहु के दुष्प्रभाव के कारण, तो मैं कह सकता हूँ कि 23 सितंबर तक तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मानहानि का समय है और ये शारीरिक कष्ट का समय है। आर्थिक हानि भी होगी शी को और उनके देश को, और बड़ी परेशानियां, बड़ी गंभीर कष्ट और वाद विवाद की स्थिति और आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। और अपनी ही पार्टी में उनके विरोधी जो हैं स्वर हावी रहेंगे, विरोध कर सकते हैं अपनी पार्टी के लोग। उनके देश की जनता भी उनके विरोध में इस समय उतरती है, ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र इनके कहते हुए नजर आ रहे हैं या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शी के लिए वर्ष भी नहीं अच्छा है और ये ग्रह नक्षत्र की स्थिति भी उनके लिए बेहतर नहीं चल रही है। उनके देश चाइना की कुंडली की बात करें, मकर लगन, मकर राशि, वहाँ भी शनि की 7.5 है। अष्टम में इनके शनि बैठे हुए हैं, छठेश की दशा चल रही है, यानी बुध की दशा है, और बुध पहले 8 साढ़े 8 साल छठेश का फल देगा, छठे भाव का फल देगा, जिसके अनुसार शी के लिए और चाइना की जनता के लिए मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर टूटने वाला है। बड़े प्रतिबंध, बड़े कष्ट वहाँ की जनता को भी झेलने पड़ेंगे सरकार की नीतियों के कारण। अगर सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो इसके कारण उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बड़े संगठन से चाइना को दूर किया जा सकता है, कुछ बड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, कई बड़े देश निवेश ना करके जो निवेश किया हुआ है उसको हटा लेंगे, पीछे खींच लेंगे, वहाँ से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हट के भारत में आ सकती हैं। और ये भी कुछ मेरे को संकेत नज़र आ रहा है चाइना की कुंडली के हिसाब से। तो कुल मिलाकर चाइना के लिए ये 2020 जो है किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं रहेगा, और राहु जो है चाइना को खा जाएगा, चाइना को बर्बाद करने की ओर राहु लगा हुआ है, और पूरे वर्ष जो है चाइना के लिए नित्य नई मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। देखिए, मोदी जी के 8 अंक का खेल जैसे मैंने आपको बताया है, ये भारत के जो विरोधी देश हैं उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। चाहे उसमें भारत से कोई भी मुल्क, चाहे पड़ोसी मुल्क हो चाहे गैर पड़ोसी मुल्क हो, जो भारत से दुश्मनी रखेगा तो ये उनके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इस साल की न्यूमरोलॉजी और मोदी जी के घरों के अनुसार कुल मिलाकर मोदी जी की जीत होएगी। वो अपनी बात को आगे रखने में कामयाब होंगे और देशों को एक साथ ले आएंगे अपने साथ इन विरोधी देशों के खिलाफ। यानी कि इस समय अगर चाइना और पाकिस्तान और नेपाल अगर कोई भारत विरोधी सुर अपनाते हैं तो उनको विशेष नुकसान होगा। विश्व के कई बड़े मुल्क, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन दोनों देशों के खिलाफ आ सकते हैं, इनके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, और इनको अपने यहाँ देश में जनता से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भारी कष्ट इस समय नज़र आ रहा है इनके ऊपर। देखिए, मोदी और जिनपिंग की अगर मूलांक की तुलना करें तो इन दोनों मूलांक में कभी मित्रता नहीं होती है, औपचारिकता वाली मित्रता होती है, यानी दिखावे की मित्रता है, नाम मात्र की। और इन दोनों मूलांक में देखिए, मूलांक दोनों ही प्रभावशाली हैं। मूलांक 6 को मैं कहता हूँ कि समाज में यश की प्राप्ति कराते हैं, देश की जनता में या जहाँ पर ये जाते हैं अपना प्रभाव तो छोड़ते हैं ज़बरदस्त। लेकिन अगर हम बात करें किसी काम करने के उद्देश्य से,
तो इस समय मोदी जी का मूलांक ज़्यादा बेहतर माना गया है, शनि का मूलांक, और जो मोदी जी को दशा चल रही है वो शी जिनपिंग के से ज़्यादा बेहतर है। इसके कारण मोदी जी अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देंगे और दोनों ही मूलांक बहुत ही बढ़िया मूलांक है। लेकिन इस परिस्थिति में 2020 में इन हालातों में मोदी जी का मूलांक 8 जो है शी के मूलांक 6 पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और शनि मकर राशि में है और शनिवार का ये जो मोदी जी का मूलांक है, इनका नक्षत्र भी अनुराधा है, जिसका नक्षत्र का स्वामी भी शनि है। तो मोदी जी के लिए शनिवार का दिन बहुत लकी रहता है। हमने देखा है कि कितनी बार इन्होंने 8 बजे के समय को चुना है, रात को 8 बजे आने का। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन 8 बजे आना और इस तरह की घटनाएं करना, ये संकेत देता है कि मूलांक 8 से उनके जीवन का बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है, बहुत ही लाभकारी है इनके लिए मूलांक 8 रहेगा। और दोनों देशों के लिए, स्थितियों के लिए ये जो है संबंध जो हैं बहुत बेहतर अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चाइना किसी भी सुधार के पक्ष में नज़र नहीं आ रहा है और भारत सरकार का कड़ा रुख इस पर रहने वाला है आने वाले समय में, जिसके कारण चाइना आर्थिक रूप से टूट जाएगा आने वाले समय में, जो ग्रह स्थिति बता रही है। और शायद सितंबर के बाद वो अपनी आप को झुकने को तैयार भी हो जाए या कुछ समझौता करने को तैयार भी होगा, लेकिन सितंबर से पहले ये परिस्थितियां 23 सितंबर से पहले नज़र नहीं आ रही हैं। तो दर्शकों, हमने आपको बताया मूलांक के अनुसार भारत और चाइना की स्थिति क्या है, मोदी जी की कुंडली और शी जिनपिंग की कुंडली क्या कहती है मूलांक के अनुसार। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं मूलांक से संबंधित या कुंडली के अनुसार, वास्तु से संबंधित, अंकशास्त्र, हस्तरेखा से संबंधित, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।